आज हम बात करेंगे चौकी और थाने पे। चौकी बड़ी है या थाना बड़ा है, चौकी में क्या कार्य होते हैं, थाने में क्या कार्य होते हैं। रिपोर्ट हम थाने में लिखी जाएगी या चौकी में लिखी जाएगी, टोटल जानकारी देंगे। जो हमारे ग्रामीण साथी हैं, जो गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हमें चौकी जाना चाहिए या थाना जाना चाहिए, हमारी रिपोर्ट कहाँ लिखी जाएगी। पूरी टोटल जानकारी देंगे चौकी और थाने के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी किसी को चोट लग गई, मान लो किसी को, तो जो पहले फर्स्ट एड दिया जाता है, घर में ही रखा होता है, या फर्स्ट एड या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। किसी को मान लो कोई बीमारी हो गई तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता है, नज़दीकी उसमें जाता है। उसी हिसाब से जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी गांव में या कुछ हो गया, तो सबसे पहले चौकी उसके आसपास रहती है, तो सबसे अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने का जाएगा चौकी के पास, चौकी में जाएगा। वहाँ पर हमारी चौकी में जो हमारे दरवाजे होंगे उनके पास जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गई चौकी की। अगर एफआईआर लिखनी है, एफआईआर लिखी जाती है थाने के अंदर। चौकी वाले जो इंचार्ज होंगे, चौकी इंचार्ज होंगे, वो एप्लीकेशन लेके किसी थाने को भेज देंगे। चौकी में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, वो आपकी प्राथमिकता दर्ज करी जाएगी। मान लो कोई झगड़ा हो गया, किसी को आपत्ति है, चौकी में जाकर वो अपनी प्राथमिकता क्या दर्ज करा सकते हैं, और रिपोर्ट केवल थाने में लिखी जाएगी। आपको दोनों पक्षों में बुलाकर बैठा जाएगा। नहीं मानते हैं, चौकी पे दोनों पक्ष लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सीधा उन्हें थाने में लिया जाएगा। चालान भी चौकी से नहीं होता है, चालान भी कहाँ से होगा, थाने से होगा। मान लो थाने के अंदर थाना एक होगा, उसमें सब इंस्पेक्टर होते हैं, थाने में सब इंस्पेक्टर होते हैं, चौकी में एसआई रहते हैं। कभी भी एसआई को थाना नहीं दिया जाता, कभी बाई चांस दे दिया जाए, इंस्पेक्टर को चौकी पे इंचार्ज नहीं बनाया जाता है। एसआई होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो थाने में रहते हैं, और जो नए भर्ती होते हैं एसआई, तो उन्हें चौकी मिलती है। जो शुरू में नए दरोगा बनते हैं उन्हें चौकी मिलती है, जो पुराने हो जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, उन्हें थाना मिल जाता है। एक थाने के अंदर बहुत सारी चौकियाँ हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। जितना बड़ा एरिया होगा, जितने ज़्यादा गांव होंगे, एक गांव में एक चौकी बन सकती है, 2-4 गांव को बनाकर भी एक चौकी बनाई जाती है। ये जो राज्य सरकार हैं, उन्हें पब्लिक को ध्यान में रखकर, उन्हें असुविधा ना हो, थाना दूर रहता है, थाना हर जगह नहीं खुलवाया जा सकता, थाना बहुत दूर होता है। जो गांव होते हैं, कम से कम 100 गांव में या 200 गांव का ऊपर एक थाना बनाया जाता है, और चौकी 4 गांवों पर, 5 गांवों पर एक चौकी बना दी जाती है। मान लो किसी कोई परेशानी है, थाना दूर होने के कारण अपनी चौकी में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा, अपनी प्राथमिकता दे सकता है। वहाँ से तुरंत सुनवाई होती है, थाने से जाने में टाइम लगता है। चौकी एक छोटा रूप है थाने का, उसमें 10 कांस्टेबल, 2 दरोगा हो सकते हैं, और उसमें बहुत छोटे रूप में होती है, एक कमरे में चल सकती है। जहाँ थाना होता है वहाँ पर स्टाफ होता है, 100 का स्टाफ होता है, वहाँ 100 का स्टाफ हो सकता है। दरोगा भी 5-5, 6-6, 10-10 दरोगा भी रह सकते हैं, और पुलिस वाले कम से कम 100 कांस्टेबल होते हैं। उसमें रहने के लिए कमरे भी होते हैं, रहने कमरे तक, खाना भी, पीने की सब, खाने पाने की व्यवस्था पूरी टोटल होती है। चौकी में इन सारी व्यवस्था नहीं होती हैं, क्योंकि चौकी बनती हैं बहुत ग्रामीण एरिया में बनती हैं, और थाना थोड़ा जहाँ डेवलप एरिया होता है वहाँ पर थाना बनता है। एक थाने अंदर कई चौकियाँ बन सकती हैं। थाना बड़ा है, चौकियाँ छोटी हैं। प्राथमिकता दर्ज करने के लिए चौकियों का उपयोग किया जाता है, और रिपोर्ट, एफआईआर, चालान कटने के लिए थाने का उपयोग किया जाता है। एसआई चौकी में रहते हैं, और इंस्पेक्टर थाने में रहते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।